हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान के इतिहास के जो टॉपिक हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उन क्वेश्चन के साथ साथ ही हम जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। साथ ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपकी जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान के इतिहास के स्रोत, और जिसकी हमारी 5 क्लासेज हो चुकी हैं। जो अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो पहले वो क्लासेज ज़रूर देख लें, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। क्योंकि जब आप वो क्लासेज देखेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि क्लास के अंदर ही जो टॉपिक हम करवाते हैं वो क्लास के अंदर ही याद हो जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से आपको पैटर्न का पता चलता है, साथ ही वो टॉपिक भी कवरअप हो जाता है, पूरा क्लास में ही माइंड में छप जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा जो शुरुआत करने में पहला जो मोटिवेशन कोट है वो है, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कि मंजिल हम जो भी मंजिल हमारी है वो मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, लेकिन रास्ता जो पैरों के नीचे से होके ही जाता है। हमें कहीं पर भी जाना हो, चाहे वो कितनी भी ऊंची जगह हो, हमें जाना होता है तो जो रास्ता होता है वो पैरों के नीचे से ही जाता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला जो है हमारा, हम पढ़ेंगे घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख है, इससे संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम जीके वाले में 2022 में पूछा गया, और इसके जो ऑप्शन है वो है नांदसा, पुष्कर, बयाना, घोसुंडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, घोसुंडी। घोसुंडी जो है वो राजस्थान में प्राचीनतम, किसका, संस्कृत का, भाषा की अगर बात की जाए तो संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख, प्राचीनतम संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख जो है वो कहाँ पे मिलता है, वो घोसुंडी में मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन AARO जीके एग्जाम 2022 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है घोसुंडी, बयाना, नांदसा, मंडोर। तो इसका जो इसमें पूछा है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का जो प्राचीनतम अभिलेख है वो कहाँ से मिला है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, घोसुंडी। घोसुंडी में जो वैष्णव धर्म है इसका प्राचीनतम अभिलेख मिला है। वैष्णव धर्म से संबंधित, वैष्णव धर्म से संबंधित अगर प्राचीनतम अभिलेख की बात की जाए तो वो कहाँ से मिला है, घोसुंडी से। तो वैष्णव धर्म से संबंधित घोसुंडी से मिला है। और राजस्थान में वैष्णव धर्म का जो प्राचीनतम है जिसे प्रमाण मिलता है तो वो घोसुंडी से मिलता है। आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोसुंडी का शिलालेख स्थित है। ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2021 में पूछा गया। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, बारा में, भीलवाड़ा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, घोसुंडी का शिलालेख कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी का शिलालेख है, घोसुंडी। और इसके बारे में हमने अभी जो 2 क्वेश्चन किए हैं, एक तो देखिए ये संस्कृत का प्राचीनतम, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम, दूसरा वैष्णव धर्म का प्राचीनतम, जो वैष्णव धर्म है उसका प्राचीनतम जो अभिलेख है वो भी ये घोसुंडी वाला ही है। तो दोनों क्वेश्चन हमने साथ में कर लिए। मतलब जब हम क्वेश्चन करें तो इस तरीके से करना चाहिए कि पीछे वाला है वो रिवीजन हो जाए। तो घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और घोसुंडी जो है वो राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है। साथ ही वैष्णव, राजस्थान में प्राचीनतम वैष्णव धर्म के बारे में अगर कोई जानकारी बताता है, घोसुंडी अभिलेख है वो कहाँ पे, घोसुंडी में। तो वैष्णव धर्म के बारे में बताने वाला अभिलेख जो है वो भी कौन सा है, घोसुंडी। तो पीछे वाला रिवाइज करते जाएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि सभी इसका लाभ उठा सकें। जब आप अपने दोस्तों को बताएंगे कि राजस्थान की इतिहास के जो टॉपिक है उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं द नॉलेज चैनल पे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे जुड़ेंगे, उनको नॉलेज होगा। और जब वो क्लास देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पे सिर्फ PYQ सोल्व नहीं करवाए जाते हैं, PYQ के साथ आपको नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाली है उनमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो तरीका आपको बताया जाता है, किस तरीके से पूछे जाएंगे, आपको कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी बताई जाती है। और साथ ही आपको
बीच बीच में मोटिवेशन भी दिया जाता है, मतलब कि आपको आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है वो जगाने की कोशिश की जाती है क्लास में ही, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है। मतलब क्वालिटी का मैटर होता है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होता है। तो आप जब भी पढ़ें क्वालिटी का मैटर पढ़ें, भले ही कम हो, लेकिन मैटर जो है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने हैं। आप जो भी मैटर पढ़ें वो लिमिटेड रखें, अपने नोट्स जो हैं लिमिटेड रखें, लेकिन वो क्वालिटी के होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए कि उससे आप अपनी जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सकें। तो ऐसे क्वालिटी के नोट्स आपके पास होने चाहिए, और वो आपके पास हैं या फिर नहीं है इसका पता आपको तब चलेगा जब आप अपने नोट्स पढ़कर PYQ सोल्व करते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि आपके जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट हैं या फिर नहीं हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। ये क्वेश्चन RS प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया, और ऑप्शन है घोसुंडी अभिलेख, बुचकला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, घटियाला अभिलेख। तो देखिए इसमें ये पूछा है कि प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था वैष्णव धर्म, तो वैष्णव धर्म या भागवत संप्रदाय एक ही बात है। इसकी पुष्टि करता तो वो कौन सा अभिलेख है, तो वो हो जाएगा घोसुंडी अभिलेख। ऑप्शन 1 घोसुंडी अभिलेख है। वैष्णव धर्म बोल सकते हैं या फिर भागवत संप्रदाय, वैष्णव या भागवत दोनों एक ही बात है, वैष्णव या भागवत, वैष्णव या भागवत हो जाएगा घोसुंडी अभिलेख से। और ये संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, और राजस्थान में ये प्राचीनतम है, जो कि हम पीछे के क्वेश्चन में कर चुके हैं। और दोबारा हमारा ये बार बार बताने का जो उद्देश्य होता है वो यही रहता है कि आपके दिमाग में रिवीजन क्या होता है ये माइंड में छप जाए। रिवीजन करने से चीज़ें क्या होती हैं, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मैं आपसे एक बात फिर से कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ें, तो पहली बार जब आप पढ़ते हो तो आपको टाइम मान लीजिए अगर 1 घंटा लगता है, लेकिन फिर आप रिवीजन करते हो नेक्स्ट टाइम तो आपको पौन घंटा लगेगा, फिर आधा घंटा, ऐसे ऐसे करके एक टाइम तक आपका रिवीजन इस तरीके से होना लग जाएगा कि आप सिर्फ आपको पेज पलटने होते हैं। मतलब आपको पता होगा कि हाँ इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये, सिर्फ रिवीजन का ये फ़ायदा होता है। तो जब भी आप पढ़ें तो रिवीजन ज़रूर करें। इसका टाइम जो है वो आप फिक्स कर लें कि आपको 3 दिन में करना है, 7 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर मंथली, इस तरीके से रिवीजन करना है। तो रिवीजन जो है वो मस्ट है। और PYQ है वो भी सोल्व करने ज़रूरी हैं, क्योंकि उससे आपको पहले के एग्ज़ाम में किस तरीके से पैटर्न से पूछे गए थे क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ते सभी हैं। ऐसे नहीं होते हैं कि एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बंदे या बंदी जो भी होंगे एस्पिरेंट सभी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ थियरी पढ़ के एग्ज़ाम देने जाते हैं। लेकिन कुछ सिलेक्शन किनका होता है, जो थियरी पढ़ते हैं, PYQ सोल्व करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, अपनी जो खामियां हैं जो भी मॉक टेस्ट देते हैं उसमें एनालिसिस करते हैं, और जो खामियां हैं उनको सुधारते जाते हैं। तो वो वाले बच्चे जो होते हैं वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। क्योंकि जो सिर्फ थियरी पढ़ के जाता है उसको तो वहाँ पे लैंग्वेज समझने में ही टाइम लगता है। इसलिए होते हैं कि आप जिस भी मतलब टॉपर है किसी के भी इंटरव्यू वगैरह देखते हो तो ये ज़रूर बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप ज़रूर सोल्व करें। इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक साइंटिफिक तरीके से ही आपके अंदर एक हैबिट खुद में बन जाएगी कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो हाँ पहले ऐसे पूछा गया था तो हाँ नेक्स्ट टाइम इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके अंदर एक ये क्वेश्चन खुद से क्वेश्चन बनाने की जो हैबिट है वो बन जाएगी, और वो जो है वो आपको एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो उस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि गोसुंडी शिलालेख जो है वो गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। यह भी लेख संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो भाषा वाला तो पूछा जा चुका है, लेकिन लिपि कौन सी है तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, जिसे सर्वप्रथम डॉक्टर DR भंडारकर ने पढ़ा। तो ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि गोसुंडी अभिलेख जो है इसकी विशेषताएं, इसमें आपको 3 विशेषताएं इसकी दे दी जाएंगी और एक अलग पूछी जाएगी, या फिर हो सकता है कि 3 अलग दे दी जाएंगी और एक गोसुंडी शिलालेख जो है इससे रिलेटेड वो होगी विशेषता। तो आपको उसमें सत्य असत्य पूछा जाएगा। तो इसकी सर्वप्रथम इसको पढ़ा किसने, डॉक्टर DR भंडारकर ने पढ़ा। यह अभिलेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी शताब्दी, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, और कौन सा संप्रदाय, भागवत संप्रदाय बोल सकते हैं या फिर इसको वैष्णव संप्रदाय।
अश्वमेध यज्ञ का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अश्वमेध यज्ञ का जो प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है गोसुंडी शिलालेख, जो कहाँ पे है, गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था। ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक भूगोल 2022 में पूछा गया, साथ ही लवण निरीक्षक 2019। अभी हमने इन्हीं विशेषताओं में जब बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि लिपि वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ये देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शन है आर्मेनियम, बाबू, देवनागरी, ब्राह्मी। तो आप सभी इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, मतलब डायरेक्ट रिपीट हुआ है। तो हिस्ट्री के जब भी मैं आपको ये क्लास होती है हमारी हिस्ट्री वाली, तो मैं आपको यही कहती हूँ कि हिस्ट्री जो है वो चेंज नहीं होती है। हिस्ट्री में वही चीज़ें सिलेक्टेड मैटर होता है, आपको वही पढ़ना होता है, वो भी क्वालिटी का मैटर होना चाहिए आपके पास। उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो वो डायरेक्ट वही क्वेश्चन रिपीट कर देंगे या फिर थोड़ा सा घुमा देंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, और चाहे वो घुमा के दे कैसे भी, आपको हर तरीके से प्रिपेयर रखना है खुद को, कि एग्जामिनर जैसे भी क्वेश्चन हमारे सामने रखे हम तुरंत उसका जवाब दें। और एक चीज़ ये है कि हिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि स्थान को लेकर, जो अभी वर्तमान में कौन सी जगह पे है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान में जिलों में जो बदलाव हुआ है कि अभी 41 जिलों के हिसाब से, तो बस आपको थोड़ा सा वो वाला ध्यान रखना है। बाकी हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक 2025 में पूछा गया, साथ ही जयन विद्युत 2022 में पूछा गया। तो इसकी भाषा हमने पढ़ चुके हैं विशेषताओं में। इसमें ऑप्शन है प्राकृत, राजस्थानी, अपभ्रंश, संस्कृत। तो इसका राइट आंसर आप सभी बता देंगे बहुत आसानी से। ये हो जाएगा ऑप्शन 4, संस्कृत। गोसुंडी शिलालेख जो है संस्कृत भाषा में है, और दूसरी ईसा पूर्व, द्वितीय बोल सकते हो, द्वितीय ईसा पूर्व को BC लिखते हैं, बिफोर क्रिस्ट। इस समय वैष्णव धर्म के बारे में पता चलता है, वैष्णव संप्रदाय का पता गोसुंडी शिलालेख से। और ये लिपि जो है इसकी ब्राह्मी लिपि है। और साथ ही अगर बात की जाए गोसुंडी शिलालेख है कहाँ पे, तो ये चित्तौड़ में है, गोसुंडी गांव चित्तौड़ में है। और इससे वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है। दूसरी ईसा पूर्व ब्राह्मी लिपि में है, चित्तौड़ में है। तो इससे आपका जो पीछे वाला सारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो करेंगे हम बरली या बडली अभिलेख से। इसी को बरली अभिलेख बोलते हैं और इसी को ही बडली अभिलेख बोलते हैं। तो इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी हमने गोसुंडी अभिलेख के क्वेश्चन कर लिए हैं, वो आई होप गोसुंडी जो अभिलेख शिलालेख है वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि हमने कंप्लीट वो लास्ट में रिवीजन कर लिया उसका। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन, बरली शिलालेख जो है, जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन RPSC PRO एग्जाम 2019 से पूछा गया, साथ ही JN विद्युत डिप्लोमा 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है अलवर जिले में, अजमेर जिले में, भीलवाड़ा जिले में, टोंक जिले में। तो इसका राइट ऑप्शन 2, अजमेर जिले में। बरली शिलालेख जो है वो अशोक के काल से पहले का है, और ये अजमेर से प्राप्त हुआ है। तो बरली शिलालेख अजमेर से प्राप्त हुआ है और अशोक काल से पहले का है, अशोक काल से पूर्व का है, अशोक काल से पूर्व का है। ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ से मिला है, अजमेर जिले से। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बडली प्रस्तर अभिलेख जो है वो भिलोत माता मंदिर, बडली गांव, भिनाई, जिला अजमेर। ये थोड़ा सा ये जो फैक्ट है आपको ध्यान में रखना है कि बडली प्रस्तर अभिलेख जो है कौन सी माता का मंदिर, भिलोत माता का मंदिर है। बडली गांव है भिनाई में, और ये कौन सा जिला है, अजमेर जिला। यहाँ से 1912 ईस्वी में डॉक्टर GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्राप्त किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि मंदिर कौन सा पूछा है, भिलोत माता का मंदिर है। गांव अगर पूछा जाए तो बडली गांव है, जगह कौन सी है, भिनाई, और जिला कौन सा है, वो है अजमेर। कब प्राप्त किया गया, ये 1912 ईस्वी में प्राप्त किया। और किसने किया, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्राप्त किया। फिर है राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, भारत का दूसरा प्राचीन अभिलेख जिसकी लिपि ब्राह्मी है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, वैसे हमने अभी जस्ट किया है गोसुंडी, लेकिन वो संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन शिलालेख है, और ये है ब्राह्मी लिपि। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है और भारत का दूसरा अभिलेख है। इसकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है बर्ली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन आरपीएससी संरक्षण अधिकारी 2019 में प्राप्त हुआ। ऑप्शन है भिलोत माता मंदिर, अम्बा माता मंदिर, शिव मंदिर और सावित्री मंदिर। तो हमने अभी जो विशेषताएं पढ़ी हैं तो बड़े आराम से हम इसका जवाब दे सकते हैं। कौन सी माता का मंदिर था? वो था भिलोत माता का मंदिर। तो ऑप्शन 1 भिलोत माता का मंदिर से बर्ली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ है। गांव अगर पूछा जाए तो गांव हो जाएगा बडली गांव, बडली गांव, बडली गांव है भिनाई, भिनाई, बडली गांव भिनाई। और कहाँ पे है? अजमेर ज़िले में, अजमेर ज़िले में है भिनाई, अजमेर ज़िले में। और बिलोत माता मंदिर, और खोज किसने कब की गई? 1912 ईस्वी में इसको प्राप्त किया गया। किसने किया? GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा के द्वारा इसको प्राप्त किया गया। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन है, भारत का दूसरा ब्राह्मी लिपि, लिपि जो है इसकी वो है ब्राह्मी लिपि। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ओवरऑल हमने पूरा इसको कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बर्ली स्टोन एपिग्राफ, एपिग्राफ यानी शिलालेख चिन्हित किया गया है। ये क्वेश्चन JN एग्रीकल्चर एग्जाम 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है संस्कृत पांडुलिपि में, ब्राह्मी पांडुलिपि में और प्राकृत पांडुलिपि में, खरोष्ठी पांडुलिपि में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 ब्राह्मी पांडुलिपि। अभी हमने पढ़ा था ब्राह्मी पांडुलिपि में है ये बडली, बडली गांव में है भिनाई, अजमेर में है। 1912 ईस्वी में किसने प्राप्त किया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट अभिलेख जो है वो है मानमौर्य। हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो मानमौर्य अभिलेख। ये जो क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो की जो PDF है वो क्लास होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके नोट्स में नहीं है तो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम के बारे में, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही डेली जो न्यूज़पेपर की कटिंग होती हैं जो कि आपकी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल एग्जाम के लिए करंट मुद्दों पे जो इम्पोर्टेंट होती हैं एग्जाम के लिए, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही राजस्थान के एग्जाम के लिए जो ऑथेंटिक पत्रिका मानी जाती है, करंट अफेयर्स के लिए जो आंकड़े ऑथेंटिक माने जाती हैं वो सुजस पत्रिका, वो भी डेली आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें कभी 2 या कभी 4 पेज होते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे करंट थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हो तो मंथली जब आप मैगजीन पढ़ोगे तो आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा और आप पे बर्डन फील नहीं होगा। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मतलब कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चों के लिए ये है कि आपको वहाँ पे सेलेक्टेड जो मैटर होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है कि आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो है आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है वो ही आपको पढ़ना पड़े। और सुजस जो है जैसे कि राजस्थान के एग्जाम के लिए जो आंकड़े हैं, ऑथेंटिक आंकड़े होते हैं, वो उसी से पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद फिर भी अगर आप चाहें कोई मंथली मैगजीन पढ़ना तो आप मंथली मैगजीन पढ़ के देखना, आपको सिर्फ यही लगेगा कि मेरा सिर्फ रिविजन पन्ने पलटने हैं आपको। तो आपका जो करंट वाला पोर्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। उससे अगर आप हमारे साथ रहकर द नॉलेज चैनल के साथ तैयारी कर रहे हो, और हिस्ट्री जो यहाँ पे करवाई जाती है इसमें हमारी कोशिश रहती है कि क्लास में ही पूरा माइंड मैप में आपके क्लियर हो जाए। थोड़ा बहुत बचता है तो आप PDF को दोबारा रिवाइज करोगे, उससे हो जाएगा। साथ ही आर्ट कल्चर की जो PYQ सीरीज है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। और हिंदी व्याकरण जो मनीष सर करवा रहे हैं, तो अगर व्याकरण वाला पोर्शन है तो आप मनीष सर वाली क्लासेज जो है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे नेक्स्ट हमारा मानमौरी अभिलेख है। मानमौरी अभिलेख से क्वेश्चन करें हम तो पहला क्वेश्चन है कि मानमौरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये क्वेश्चन वनपाल परीक्षा 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है मंडोर, माउंट आबू, चित्तौड़, पाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तौड़। ऑप्शन 3 चित्तौड़ में मानमौरी शिलालेख है। मानमौरी शिलालेख कहाँ पे है? चित्तौड़ में मानमौरी शिलालेख। तो मानमौरी शिलालेख कहाँ पे है? चित्तौड़ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? ये क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी डिग्री 2020 में पूछा गया। ऑप्शन है मानमौरी का अभिलेख, अचलेश्वर का अभिलेख, सामोली का अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 मानमौरी का अभिलेख है वो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पे
मान मौर्य का अभिलेख कहाँ पे है? चित्तौड़ में। और ये चित्तौड़ के जो प्रारंभिक इतिहास है उस पर प्रकाश डालता है। चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास, चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें जानकारी दे रखी है कि जो मान मौर्य अभिलेख है वो 713 ईस्वी का है, मौर्य वंश से संबंधित है। तो मान मौर्य अभिलेख कब का है? 713 ईस्वी। कौन से वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है, जिसका प्रशस्तिकार नागभट्ट का पुत्र पुष्य एवं उत्कीर्णक शिवादित्य था। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि ये अभिलेख कौन सी ईस्वी का है? 713 ईस्वी का है, मौर्य वंश से संबंधित है और इसका प्रशस्तिकार जो है वो नागभट्ट है, उसका पुत्र पुष्य, और उत्कीर्णक जो है वो शिवादित्य है। उसके बाद यह अभिलेख जो है वो चित्तौड़गढ़ के पास पुठोली गांव में मानसरोवर झील के तट पर एक स्तंभ पर है। गांव पूछा जाए, वैसे चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाए तो गांव तो पुठोली गांव में है, झील है मानसरोवर झील, इसके तट पे है, स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है, जिसने चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया है। तो चित्तौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य, उसका उल्लेख इसमें है। यह भी लोग जो है वो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो ये देखिए विशेषताओं से ही ये क्वेश्चन बना है कि चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पे प्रकाश डालने वाला अभिलेख मान मौर्य अभिलेख। इसमें 4 मौर्य राजाओं महेश्वर, भीम, भोज और राजा मान का उल्लेख है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें 4 राजाओं का उल्लेख है। तो 4 राजा कौन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। महेश्वर, भीम, भोज, राजा। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मान मौर्य अभिलेख में 4 राजाओं का उल्लेख, उसमें से कौन सा नहीं है? तो इन 4 राजाओं में से 3 का नाम दे देंगे, एक अलग दे देंगे, या फिर एक का नाम देकर 3 अलग दे देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है महेश्वर, भीम, भोज और राजा मान। इसमें अमृत मंथन की कथा का उल्लेख है। इस शिलालेख को कर्नल टोड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। ये भी एक फैक्ट है कि कर्नल टोड ने कौन से शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया? तो वो था मान मौर्य अभिलेख। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है। ये क्वेश्चन रसायनज्ञ 2024 में पूछा गया। नंदसा यूप शिलालेख से, कणस्वा के शिवालय के शिलालेख से, नासिक अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 2, कणस्वा के जो शिवालय के शिलालेख है उससे राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति का पता चलता है। कणस्वा का शिवालय का शिलालेख। आगे देखिए, आगे इसमें बता रखा है कि जो कणस्वा अभिलेख है उसका टाइमिंग है 738 ईस्वी। कोटा के पास कणस्वा गांव के पास एक शिवालय में लगा था। कणस्वा अभिलेख 738 ईस्वी कहाँ पे है? कोटा के पास कणस्वा गांव है, उसके पास एक शिवालय में लगा था, जिसमें धवल नामक राजा का उल्लेख है। तो इसमें कौन से राजा का उल्लेख है? धवल नाम से एक राजा है, उसका उल्लेख है, और वह एक मौर्य वंशी राजा था। तो मौर्य वंश की उपस्थिति पता चलती है तो वो है कणस्वा के शिवालय के शिलालेख से। कणस्वा गांव जो है वो कोटा में है, कोटा के पास में एक शिवालय है, वहाँ पे कणस्वा अभिलेख है, और उसका टाइम जो है वो 738 ईस्वी। और इसमें धवल नाम से एक राजा है, उसका उल्लेख है, और वो एक मौर्य वंशी राजा था। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में मौर्य राजा धवल का नाम अंकित है? ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है कणस्वा का अभिलेख, मान मौर्य का अभिलेख, नगरी का अभिलेख, बैराट का अभिलेख। तो ये अभी हमने विशेषता में भी किया है और पीछे वाला क्वेश्चन भी किया है। तो विशेषताओं में हमने किया है कि राजा धवल जो मौर्य राजा है इसका पता चलता है कणस्वा का अभिलेख। ऑप्शन है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे है? कोटा में, कोटा के पास में है कणस्वा गाँव में। कणस्वा गांव कणस्वा है, और कणस्वा अभिलेख जो है वो 738 ईस्वी का है, 738 ईस्वी का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएं, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1428 ईस्वी के समाधीश्वर शिलालेख में कितनी पंक्तियां एवं श्लोक हैं? ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री एग्जाम 2024 में पूछा गया। इसमें ऑप्शन है 75 पंक्तियां एवं 53 श्लोक, 53 पंक्तियां एवं 75 श्लोक, 53 पंक्तियां एवं 53 श्लोक, और 75 पंक्तियां एवं 75 श्लोक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 53 पंक्तियां। पंक्ति उसमें 53 थी और 75 श्लोक थे। 1428 का समाधीश्वर शिलालेख, समाधीश्वर शिलालेख जो है, समाधीश्वर शिलालेख,
इसमें 53 पंक्तियाँ हैं, 75 शिलालेख हैं और इसका टाइम जो है वो 1428 ईस्वी है। तो इसमें 53 पंक्तियाँ और 75 श्लोक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए कि चित्तौड़गढ़ किले के समाधीश्वर मंदिर की दीवार पर 53 पंक्तियाँ एवं 75 श्लोक उत्कीर्ण हैं। कौन से किले में? चित्तौड़गढ़ किले में समाधीश्वर मंदिर है, दीवार पर 53 पंक्तियाँ हैं और 75 श्लोक उत्कीर्ण हैं। इसमें हमीर, छत्र सिंह, लाखा व मोकल का उल्लेख किया है। तो इसमें 4 राजाओं का उल्लेख किया गया है, वो हैं हमीर, छत्र सिंह, लाखा और मोकल। तो ये जो फैक्ट है ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अभिलेख है वो है मोखरी यूप अभिलेख। मोखरी यूप अभिलेख है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी। पीछे वाले जो अभिलेखों के क्वेश्चन आई होप आपको याद हो गए होंगे अच्छे से। और एक बार आप क्लास लेने के बाद एक बार आप जब आप पीडीएफ देख लोगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी वीडियो में हमारी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से याद हो जाए और फिर आप एक बार उसको रिविजन कर लेते हो तब वो अच्छे से आपको माइंड में आपके छप जाएगा। तो अभी हम करते हैं मोखरी यूप अभिलेख है, इससे संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? ये क्वेश्चन JN एग्रीकल्चर एग्जाम 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है मोखरी, प्रतिहार, योधेय, अर्जुनायन गण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 मोखरी। बड़वा गांव से यूप स्तंभ, तो इसका नाम ही मोखरी यूप अभिलेख है, तो मोखरी से मिला है। और गांव कौन सा है? नहीं सॉरी, बड़वा ग्राम से मिला है, बड़वा ग्राम से मिला है। और इसमें पूछा है कौन सा वंश, तो मोखरी जो है वो वंश है, वंश है। इसको मोखरी यूप अभिलेख बोलते हैं, मोखरी वंश है, इस वंश से संबंधित है। और गांव जो है वो बड़वा ग्राम है। आगे भी देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोखरी यूप अभिलेख जिसका टाइम है 238 ईस्वी निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन हेडमास्टर एग्जाम 2021 में पूछा गया। ऑप्शन है बड़ली, बरनाला, बड़वा, बैराठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखना, पहला जो ऑप्शन है बड़ली और तीसरा है बड़वा, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बड़वा गांव में मोखरी यूप अभिलेख है, मोखरी यूप अभिलेख। मोखरी यूप अभिलेख जो है वो बड़वा ग्राम में है। इसका टाइम जो है 238 ईस्वी, 238 ईस्वी इसका टाइम है और बड़वा ग्राम से ये प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे बता रखा है कि बड़वा कहाँ पे है? अंता में नामक स्थान से 3 यूप अभिलेख, मोखरी यूप अभिलेख मिले हैं, जिनमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन है और इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है फैक्ट। एक तो बड़वा कहाँ पे है? अंता में है। कितने इसमें यूप अभिलेख मिले हैं? तो 3 मिले हैं, संख्या 3 है। और इसमें किनका वर्णन है? मोखरी वंश के जो शासक हैं उनका वर्णन है। भाषा पूछी जाती है अभिलेखों में, तो भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। तो अभिलेखों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भाषा से भी पूछे जा सकते हैं, लिपि से भी। तो आपको लिपि और भाषा दोनों याद रखनी है, भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। तो अब ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कोई डाउट है, कोई सुझाव है, वो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपका रिप्लाई करेगी। और जो PYQ सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, PYQ के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती हैं, ये आपके लिए कितनी यूजफुल हैं, कितनी बेनिफिशियल रही हैं, तो अपनी एक्सपीरियंस साझा करें। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना इंक्रीज हुआ है। तो अपने अनुभव जो आप हैं वो कमेंट सेशन में साझा कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और PDF को देखने से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद जब आप PDF देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो पूरा टॉपिक क्लास में ही कवर हो जाएगा। तो इसी के साथ ही अब मैं ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करती हूँ, आज के सेशन को समापन करती हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन है 3, 5, 7, 4। देखिए अभी हमने ये विशेषताओं में ही किया है कि इसमें कितने, मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था कि इसमें संख्या भी पूछी जा सकती है। तो इसमें यही पूछा है कि कितने मोखरी यूप अभिलेख मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 मोखरी यूप मिले हैं। और ये जो मोखरी यूप मिले हैं और मोखरी वंश के शासकों के बारे में जानकारी देते हैं। मोखरी वंश के शासक जो हैं
उनकी जानकारी देते हैं। और ये जो अभिलेख है, भाषा जो है इसकी संस्कृत है, भाषा ध्यान में रखनी है, और लिपि जो है वो ब्राह्मी है। तो आई होप आपको ये मोखरी यूप अभिलेख है, ये मोखरी यूप अभिलेख जो है वो बड़वा ग्राम कोटा में है, अंता में। और यहाँ से 3 यूप अभिलेख मिले हैं, मोखरी यूप और मोखरी वंश के शासकों का वर्णन है। भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि इसका टाइमिंग जो है वो है 238 ईस्वी, 238 ईस्वी इसका टाइमिंग है। और ये और इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, यही क्वेश्चन पूछे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी के साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।